के नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड हाफ के रहते थे उनको डिस्कस करेंगे और 15 चैप्टर के जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है हम उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए हम अपना जो है वो क्वेश्चनिंग का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट आजकल का क्वेश्चन है वो है व्हाई इज सीमेंट नेम्ड एज पोर्टलैंड सीमेंट। ये भी स्टेटमेंट आ सकती है, ये भी आ सकती है कि डिफाइन सीमेंट, वाई इज इट कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट, इसको क्यों कहते हैं। तो आपको पता है, मैं इस चीज़ को क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि पोर्टलैंड सीमेंट हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो इसका क्लिंकर बनता है ना, जब हम सीमेंट की प्रिपरेशन करने लगते हैं तो उससे पहले क्लिंकर बनता है तो वो स्टोनी मैस होता है, इस वजह से हम इसको पोर्टलैंड जो है वो सीमेंट कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट आपने अच्छे तरीके से लिखनी है ताकि आप पूरे नंबर जो है वहाँ से हासिल कर सकें। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप वो आपसे डिस्कस करता है कि विच टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन सीमेंट। सीमेंट के अंदर किस टाइप के जो रॉ मटेरियल्स हमारे पास हैं वो यूज़ होते हैं। तो रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो इस केस के अंदर हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो लाइम होता है, सिलिका होता है और उसके साथ साथ एल्यूमिना होता है। तो लाइम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लाइम स्टोन से ऑब्टेन करते हैं। सिलिका कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, क्ले से। और एल्यूमिना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो भी हम उससे क्ले से हासिल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप जो है वो डिस्कस करते हैं कि विच टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन सीमेंट। तो किस टाइप के जो है वो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम उसके अंदर सीमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। तो वही बात है जो मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन इसको हम जो बेसिक जो इसका नज़र रखते हैं ना, वो कैलकेरियस और उसके साथ साथ आर्गिलेशियस जो हमारे पास इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेसिक, उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो कैलकेरियस कौन कौन से होते हैं, लाइमस्टोन है, मार्बल है आपके पास जैसे, और आर्गिलेशियस कौन से होते हैं, क्ले है और उसके साथ साथ स्लेट है। इनकी जब हम बात करते हैं तो ये आर्गिलेशियस जो आपके पास कंपाउंड होते हैं। बाकी इसके अलावा जिप्सम भी यूज होता है, फ्यूल आपको पता है कि, और उसके साथ साथ वाटर, वो तो इस्तेमाल होना ही होना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, वाई 2% जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट। सीमेंट के अंदर 2% जिप्सम हम क्यों ऐड करते हैं। तो आपको पता है कि हम सीमेंट के अंदर जिप्सम इस वजह से ऐड करते हैं कि उसका सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज किया जा सके। 2% जिप्सम इज एडेड इन द सीमेंट विच प्रिवेंट द सीमेंट फ्रॉम द हार्डनिंग टू रैपिडली। टू रैपिडली मीन से जल्दी से उसकी सेटिंग से उसको क्या करता है, बचाता है। तो फिर हम जो इसके अंदर जिप्सम ऐड करते हैं उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, इसलिए वो रैपिडली हार्डन नहीं होता, जिससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा सीमेंट जो है वो जहाँ पे भी अगर हमने उसे यूज़ किया हुआ तो वो कारआमद साबित होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जी कि व्हाट आर कैलकेरियस एंड आर्गिलेशियस रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि व्हाट आर द कैलकेरियस एंड आर्गिलेशियस जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी 2 मिनट पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं कि वीडियो को शार्ट से शार्ट बनाया करें। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है या मिलता जुलता होता है उसको मैं डिस्कस नहीं करता हूं, बस उसको वो डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ आप तैयार कर लिया करें। और कोशिश यही होती है, मैं टाइप करने वाले को भी यही कहता हूं कि सेम क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें टाइप ना किया करें। तो पहले ज़्यादा इसमें ये आता था इशू, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया, इंशाल्लाह इस तरह से कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्लिंकर, हाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू सीमेंट। क्लिंकर क्या होता है, हम इसको सीमेंट के अंदर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि बेसिकली आपके पास क्लिंकर की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद आप उसको किस में चेंज करते हो, सीमेंट में चेंज करते हो। लेकिन इसकी स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, द मटेरियल प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्गिलेशियस। जो आपके पास मटेरियल्स हैं उनको जब हाई टेम्परेचर पे हम उनको गर्म करते हैं तो आपके पास बनता है क्लिंकर। अब जब क्लिंकर बन गया ना, दीज क्लिंकर आर देन ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर, उसको ग्राइंड किया जाता है, फाइन पाउडर बनाया जाता है और जिप्सम को ऐड किया जाता है तो वो क्या बन जाता है जी, आपके पास सीमेंट की प्रिपरेशन हो जाती है। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है वो कहता है जी कि एक्सप्लेन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ द सीमेंट।
जब वो कहता है कि सीमेंट की सेटिंग हो रही होती है तो पहले जो 24 आवर्स के अंदर जो रिएक्शन होता है आपके पास वो कौन सा होता है। तो इसके लिए क्वेश्चन तो आप ख़ास तौर पे सब बच्चे बड़ा अच्छा तरीके से जो है वो कर लेते हो, लेकिन मसला ये है कि आपको स्टेटमेंट का इशू बनता है कि आप स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी और किस तरीके से लिखेंगे कि फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर किस तरीके से सीमेंट काम कर रहा होता है। तो आप स्टेटमेंट सुनिएगा गौर से। अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द सीमेंट इज मिक्सड विद वाटर, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट अब्जॉर्ब वाटर, उसको क्या होती है, हाइड्रेशन होती है। जब अब वाटर अब्जॉर्ब होता है तो वहाँ पे क्या होती है जी, हाइड्रेशन, एंड फॉर्म अ कोलाइडल जेल ऑफ द कंपोजिशन मीन के 3CaAl2O3.6H2O हाइड्रेटेड आपके पास है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सॉरी, दिस जेल स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग स्लोली। अब इसकी क्रिस्टल तो बनती है लेकिन वो ऐसे ऐसे से क्रिस्टल बनते हैं इसके, रिएक्ट विद जिप्सम CaSO4 2H2O, तो उसके साथ वो रिएक्ट करता है टू फॉर्म द क्रिस्टल ऑफ द कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट मीन के जिसको आप लिख सकते हो 3CaOAl2O3 3CaSO4.2H2O। तो ये हमारे पास जो है वो क्या बनता है, इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये रिएक्शन आपने लाजमी लिखना, आपके बुक आपके पास है तो इंशाल्लाह उसको हम देखते भी हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन लिखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है लेकिन ये आपने गौर करना है इसका कि ये किस तरीके से आपका जो पेपर है उसको एक अच्छा बना सकता है अगर आप अच्छी स्टेटमेंट के साथ पेपर को लिखते हो। तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 1 to 7 मीन के फर्स्ट 7 days ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ द सीमेंट। तो पहले 7 days के अंदर क्या होता है, तो इसकी स्टेटमेंट भी आपको खास तौर पे लिखनी पड़ेगी। पहले आप उसकी हेडिंग देंगे टेकिंग प्लेस बिटवीन 1 to 7 days, या कुछ और भी इस तरीके से अपनी तरफ से भी हेडिंग बना सकते हो, लेकिन हो इसी के हवाले से, ये ना कि मर्जी से अपनी से हेडिंग बना लें आप। लेकिन आप उसके अंदर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो आपके पास है 3CaO, और उसके साथ साथ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, वो हाइड्रोलाइज होते हैं और बनाते क्या हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है किस चीज़ के अंदर, नीडल लाइक उसकी शेप बनती है क्रिस्टल की, और उसके साथ साथ जो हमारे पास कोलाइडल एक जेल सोल्यूशन है, और उसके इसके स्टेटमेंट आप जो लिखेंगे एंड इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू इट, उसके अंदर वो क्या करता है, स्ट्रेंथ को जो है वो इंक्रीज करता है। एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है ऑन द अदर हैंड उसके अलावा वो क्या करता है, फिल्स द इंटरस्टाइसेस रिजल्टिंग इन हार्डनिंग द मैस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फिर क्या करता है कि उसकी जो स्पेसेस होती हैं, इंटरस्टाइसेस होती हैं, उनको क्या करता है, हार्डन करता है। तो फिर एंड पे क्या होता है, the gel formed start losing water partially by evaporating and set to a hard mass। वहाँ पे वाटर को evaporate कर लिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है जी, इसको जो है वो बिल्कुल हार्ड कर दिया जाता है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है जी, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन पेपर। सिंपल सी डेफिनेशन है कि डिफाइन पेपर। तो पेपर की डेफिनेशन आपने बुक में से भी पढ़ी है और अब मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि पेपर डिफाइंड एज a sheet material made up of a network of natural cellulosic fibers. The product obtained is a network of इंटरवीनिंग फाइबर्स मीन के वो एक दूसरे के साथ वो क्या कर रहे होते हैं, एक नेटवर्क बना रहे होते हैं, एक नेट लाइक मटेरियल, जैसा कि आप नेट देखते हो, नेट की तरह का जो है वो मटेरियल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली पेपर कहते हैं। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। यही आपके पास जो है वो इसकी स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो कहता है नेम 2 woody and 2 non-woody raw materials for the manufacturing of the paper। तो आपने पहले जो है वो नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स की जो है वो बात करते हैं कि हमारे पास नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं, और फिर उसके साथ साथ हम वुडी रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे कि वुडी रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं। नॉन वुडी के अंदर जैसा कि वीट के स्ट्रा हैं, राइस के स्ट्रा हैं, मंगासी हैं, और उसके साथ साथ जो आपके वुडी जो होते हैं रॉ मटेरियल्स होते हैं उनकी आप बात करते हैं तो वो आपके पास
हार्डवुड है, जैसे कि पॉपुलर की हार्डवुड है, उसके साथ यूकलिप्टस है, और ये भी एक हार्डवुड होती है, डगलस फर है, और ये सारे अगर आप इनको देखते हैं तो ये वुडी रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि पेपर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो बेटा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है गिव नेम ऑफ पल्पिंग प्रोसेस इन पेपर इंडस्ट्री। तो आपने क्या करना है जी, पल्पिंग प्रोसेस जो है उसको आपने उसके नेम देने हैं, मीन के उसके जो उसके टाइप्स हैं वो देनी है, उसके स्टेप्स जो हैं वो देने हैं। तो पल्पिंग प्रोसेस, देयर आर 3 प्रिंसिपल मेथड ऑफ द केमिकल पल्पिंग। तो पहला कौन सा है, क्राफ्ट प्रोसेस है, जिसको आप अल्कलाइन प्रोसेस भी कहते हो। उसके पास आपके पास न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस है, NSSC। तो इसको आप क्या कहते हो, न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस। और तीसरे नंबर पे आपके पास है सल्फाइड प्रोसेस, जो कि आपके पास क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये आपने लिख लेना है इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस ऑफ द पल्पिंग ऑफ द पेपर। इसको आप देखोगे कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इसका है कटिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, उसके बाद आप ड्राई करते हैं और उसके बाद आप उसको वेट क्लीनिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, डाइजेशन होती है, ब्लो टैंक में आप उसको जो है वो यूज़ करते हैं, फिर पल्प वॉशिंग करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, फिर पेपर मेकिंग मशीन से गुजारते हैं, और एंड पे आपके पास जो बन जाता है, प्रोडक्ट बनता है, उसको आप क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं। तो ये सारे स्टेप आपने इसके अंदर क्या करने हैं जी, डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा पेपर मशीन, पेपर मेकिंग मशीन। तो ये आप बुक से देख के ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैंने शो नहीं की, यहाँ पे आप बुक आपके सामने है, उससे जो उसकी ड्रा पेपर मशीन जो आपके पास है उसको ड्रा करें, तो ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। लेकिन ये लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बाज़-औक़ात आ जाता होता है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्रीनिंग ऑपरेशन फॉर पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। मीन के आप क्या जानते हैं स्क्रीनिंग ऑपरेशन के बारे में जो कि पल्प के लिए होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत लाजमी है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हूबहू आपने लिखना होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो उसके लिए क्या आप लिखेंगे, सपोज मैं आपको बताता हूँ इसका। इन मोस्ट पल्प एंड पेपर प्रोसेस some type of screening operation is required to remove the oversized जो आपके पास वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, उनको निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मैग्नेटिक जो सेपरेटर आपके पास होता है वो आयरन पीसेस को वहाँ से निकालता है, और फिर उसके साथ साथ जो नेल्स हैं या बोल्ट्स हैं उनको निकालता है। स्टोन्स उसके अंदर होते हैं ओवरसाइज जिनके पीस होते हैं उनको निकाला जाता है। और फिर उसके साथ साथ द मेजर टाइप ऑफ चेस्ट स्क्रीन आर वाइब्रेटरी, ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल। सो ये मटेरियल अब उसमें से हम क्या कर देते हैं, सारे के सारे जो अनवांटेड होते हैं उसको निकाल देते हैं। तो यही आपके पास स्क्रीनिंग क्या होता है जी, ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछता है जी, ब्रीफली डिस्क्राइब द ब्लीचिंग प्रोसेस इन पेपर इंडस्ट्री। ब्लीचिंग प्रोसेस जो आपके पास होता है पेपर इंडस्ट्री के अंदर, उसको आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो इसके स्टेप्स हैं, मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा, आपने वही स्टेप्स ही लिखने हैं। और वो कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है जी कि वॉश करना है। वॉशिंग के बाद आप क्या करते हैं जी, जो पल्प है आपके पास वो क्लोरीनेटर, जहाँ पे क्लोरीन रिएक्ट कर सकती है, उसको अनब्लीचिंग पल्प को उसके अंदर लेके जाना है। 4 से 5 जो है आपने रखना है, बार प्रेशर रखना है, और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर आपने एडजस्ट करना है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। और ये प्रोसेस के लिए आपने टाइम कितना देना है, वो 45 से 60 मिनट्स आप इसके लिए जो है वो क्या करते हो, टाइम देते हो। अच्छा, फिर जब क्लोरीनेशन हो जाती है आपने दोबारा से इसको वॉश करना है, और जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो टेम्परेचर होगा उसको रखना है, और फिर इसको स्टोरेज टैंक की तरफ भेज देना है। अब वहाँ पे पल्प जो होगा वो क्या होगा, ड्राई होगा, और इसको जो है ना वो आपने वहाँ पे हार्ड जो एयर होगी ना वो देनी है, उससे ये ड्राई हो जाएगा। फिर ड्राई करने के बाद आपने ड्राइंग के बाद पल्प को जो रेडी हो चुका है, किस चीज़ के लिए, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी हो चुका है। फिर जो कॉमन ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, ये MCQs भी आ सकता है पाकिस्तान के अंदर, वो कौन से हैं आपके पास, Cl2 है, NaClO है, और उसके साथ साथ H2O2 है। ये आप लिख सकते हैं, ये अलग से शार्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन
लेकिन आप इसी के अंदर ही इसको तैयार कर लीजिए ताकि आपको अलग से तैयार ना करना पड़े। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है जी, व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर बेसिकली पेपर इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, जिसकी वजह से अभी तक हम इसी दौड़ में हैं कि इसको जितनी जो उसकी लागत है उसके मुताबिक इसको तैयार किया जाए, रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। तो उसके अंदर क्योंकि वुडी रॉ मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं, नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं, तो हम कोशिश हमारी यही चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि ये इसको जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो किया जाए। तो इस वक्त 30 जो पल्प और उसके साथ साथ पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट या फिर पब्लिक जो आपके पास सेक्टर्स हैं, उनके अंदर जो चल रही हैं वो 30 इंडस्ट्रीज़ की हम यहाँ पे फिगर जो है वो देते हैं कि इतनी इंडस्ट्रीज़ हमारे पास चल रही हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा हो ताकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम उसको तैयार कर सकें। तो मेरा ख़्याल है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद ये चैप्टर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त भी दें, और अगली जो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो है उसका इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।